असम्बली के खिलाफ नहली रेफरेंसेस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमिश्नर नूर आलम खान, आमिर लियाकत समेत दीगर मुनहरिफ अरकान से जवाब तलब कर लिया। आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब अमरीकी मुखालिफत नहीं, पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊँगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से इख्तलाफात की वजह भी बता दी। कहा, जहांगीर तरीन पर चीनी कमीशन बनाने पर इख्तलाफात शुरू हुए, जबकि अलीम खान दरिया रावी में 300 एकड़ अराजी को लीगल कराना चाहते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि ये जो तमाशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया। वो इंक्वायरी कमीशन गैर जानिबदार होगा। 4 साल मुल्क की मईशत तबाह हुई, 4 साल मुल्क में लूट मार हुई। क्या हुकूमत की तब्दीली गैर मुल्की साजिश थी? इमरान खान के बयानिए का जवाब देने के लिए हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से मामले की तहकीकात करेगा। सरबराह ऐसे शख्स को बनाएंगे जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। इमरान खान ने 4 साल मुल्क में लूटमार का बाजार गर्म रखा। बैंक अकाउंट्स फराह गोगी के नाम पर खोले गए। इमरान खान फराह खान के तर्जुमान बने हुए हैं। किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा आज़ाद अदलिया के तहत और जो ओपन हेयरिंग करेगा। PTI ने गैर मुल्की मरासले पर हुकूमती कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। अदलिया के तहत तहकीकाती कमीशन बनाने और खुली समाअत का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया, फराह गोगी ने करप्शन की तो मुकदमात क्यों नहीं बनाए? इस हुकूमत के आखिरी चंद हफ्ते रह गए। हुकूमत के घबराने का वक्त आज मियाँ वाली जलसे के बाद शुरू होगा। जो है ये इमरान खान साहब उसके वकील बने हुए हैं। उसका उन्होंने मुकदमा बड़ी शद्दत से लड़ा है एक दिन पहले, और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ की वो दोस्त है, और ये वो कहते हैं उसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। सारी दुनिया से जाके पूछे हैं वो जहाँ पे वो डिफेंस में उसकी रहाइश थी, तो वहाँ पे उसका प्रोटोकॉल और उसकी सिक्योरिटी क्यों लगी हुई थी अगर वो उसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। इमरान नियाज़ी, तुमने बस घबराना नहीं, तुम्हारी करप्शन का एक एक सबूत सामने आएगा। राना सनाउल्लाह का दावा, फराह खान के पास सरकारी ओहदा नहीं था तो घर के बाहर प्रोटोकॉल क्यों था? वफाकी वज़ीर दाखिला ने सवाल उठा दिया। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने बताया, इमरान खान के खिलाफ 57 अरब रुपए से ज़्यादा के करप्शन केसेस की तहकीकात जारी हैं। चेयरमैन PTI अपनी कबीना समेत गिरफ्तार हो सकते हैं। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। जल्द हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। फराह गोगी दौलतमंद कैसे हुई? कहां से पैसा आया और ज़राए आमदन क्या थे? पंजाब ब्यूरोक्रेसी में गुज़िश्ता 3.5 साल फराह गोगी का क्या किरदार रहा? इमरान खान के धरने की रकम कहां से आई? वज़ारत दाखिला ने हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की तैयारी कर ली। दुबई फरार होने वाली खातून फराह गोगी को जल्द पाकिस्तान लाने की तैयारियां शुरू। तैंतालीस मशकूक ट्रांजैक्शंस के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए। फराह गोगी को बाहर भगाने में इमरान खान का बड़ा हाथ है। नून लीग की रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, फराह गोगी ने इमरान खान की हिमायत पर 3.5 साल के दौरान पंजाब को दोनों हाथों से लूटा। ये किसी भी सड़क की मंजूरी कराने से पहले इर्द गिर्द की अराजी खरीद लेते। टैक्स एमनेस्टी के जरिए अपनों को नवाजा गया। अगर इमरान इतने सच्चे हैं तो अपना जरिया आमदन बताएं। पेट्रोल पे 30 रुपए का नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, जबकि खान साहब का जो मायदा था वो ये था कि 30 रुपए न सिर्फ नुकसान नहीं करेगी बल्कि 30 रुपए टैक्स लगाएगी, तो 60 रुपए हो गए। जो खान साहब ने IMF से माहिदा करा था उसके अंदर उसके हिसाब से आज 245 रुपए पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी। कोशिश है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रहें। हुकूमत डीजल पर 70, पेट्रोल पर 30 रुपए नुकसान बर्दाश्त कर रही है। इमरान नियाज़ी के कौलो फेल में तजाद,
IMF से पेट्रोल की कीमत 245 रुपये तक बढ़ाने का वादा किया। PSO को 500 अरब रुपए अदा नहीं किए। साबिक हुकूमत 7,500 मेगावाट की लोड शेडिंग छोड़कर गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गारंटर प्राइम मिनिस्टर, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर और जूते पॉलिश करके कोई हैसियत नहीं है। मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ इलेक्शन की तैयारी कर लें। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। अगर हालात खराब हो गए तो फिर ना इमरान खान के बस की बात है। शेख रशीद मुसलसल मुल्क में खाना जंगी होने की धमकियां देने लगे। साबिक वजीर दाखिला का कहना है PTI लॉन्ग मार्च के नतायज उल्ट पड़ सकते हैं। हालात ख़राब हो गए तो इमरान खान के बस की बात नहीं रहेगी। शेख रशीद को हुकूमत ख़त्म होने की भी उम्मीद। बोले कोई भी इत्तेहादी जमात अलग हो गई तो 2 वोटों की अक्सरियत वाली हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। प्रोटोकॉल के बगैर इचरा, मजंग और समनाबाद में सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। नाकिस इंतजाम पर इजहार नापसंदीदगी। मौका पर ही अहकाम भी जारी किए। शहबाज शरीफ लीगी रहनुमा परवेज मलिक मरहूम के घर भी गए। अहले खाना से मुलाकात की। ओकाड़ा में गैरत के नाम पर भाई ने 22 साला बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मॉडल गर्ल ईद मनाने फैसलाबाद से ओकाड़ा आई थी। भाई इसे मॉडलिंग से मना करता था, ना रुकने पर कत्ल कर दिया। कराची में PIB से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली बच्ची मंगूपीर से बाजियाब। मुलजिमान 4 साला अलिशबा को मंगूपीर छोड़कर फरार हो गए। शहरी ने मासूम बच्ची को रोते देखकर मंगूपीर थाने पहुंचाया। अलिशबा को वालिद के हवाले कर दिया गया। गवर्नर ना होता तो आवाम से मदद तलब करता। माजी में सियासी जमातों ने हमेशा 111 ब्रिगेड का मुतालबा किया। मैंने तो 1 सूबेदार और 4 फौजी जवान ही मुहैया करने का कहा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का वजाहती ट्वीट। जस्टिस जवाद हसन के फैसले को गैरआईनी करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान करते हुए उमर सरफराज चीमा ने कहा, इदारों का वकार इदारों में बैठे अफराद के किरदार से बनता है। एक लाडले बच्चे ने गलत तरीके से हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जिस पहाड़ी कमक का मुंतजिर हैं वो इन्हें नहीं मिल सकेगी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल कहते हैं, शीरी मज़ारी ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी अंदरूनी सियासत में मुदाखलत की दावत दी, जो कि आइन और हल्फ की खुलम खुला खिलाफ वर्जी और इनहराफ है। मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं, उन्होंने जो कल खत लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों को या बाकी इदारों को, वो काबिल अफसोस है। अगर आपको किसी दरख्वास्त पे किसी FIR पर एतराज़ है तो आप अदालत में जाएं, आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास आएं। शीरी मज़ारी ने जो खत लिखा वो अफसोसनाक है। आप अपने अदालती निज़ाम को छोड़कर बाहर दुनिया को खत लिख रहे हैं। जो FIR हुई वो अवाम की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, इमरान खान को भी चाहिए कि वो और इनकी जमात पे इस अमल की मज़ामत करे। मुस्लिम लीग नून आज फतह जंग अटक में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। मरियम नवाज खिताब करेंगी। मतवालों ने मरियम नवाज के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। इमरान खान का आज मियांवाली में जलसे का ऐलान। अवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, मियांवाली तैयार रहे, इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। कराची में लियारी से PTI के मुंतखब MNA अब्दुशकूर शाद का सियासत से किनारा कशी का ऐलान। कहा, तबीयत की खराबी की वजह से आइंदा सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकता। सियासी सरगर्मियों से लाताल्लुकी और सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। छुट्टियां खत्म। आज से सरकारी दफातर और तालीमी इदारे खुल गए।
मीठी ईद की बड़ी खुशियों का आखिरी रोज़ बीत गया। तीसरे रोज़ भी मेज़बानी और मेहमान नवाजी का सिलसिला जारी रहा। मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, पार्क्स, चिड़ियाघर और साहिल समंदर पर रश। नौजवानों ने सैर सपाटों और तरह तरह के खाबे उड़ाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। पामी का 9 मई को डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में जम करने के PMC इजलास के बाइकॉट का ऐलान। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पामी आफ्ताब महमूद का कहना है, कानून किस सेक्शन के तहत डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम किया जा सकता है? कानून में ऐसी शिक नहीं तो PMC इबहाम फैलाने से बाज रहे। अफगानिस्तान में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान, वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद भिजवाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान की मदद करने का मुतालिबा कर दिया। बारिश और सैलाब से अफगानिस्तान के 10 से ज़ायद सूबे मुतासिर। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, पाकिस्तान के हक में रेफरेंडम है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी भारतीय गुलामी की जंजीर पाश करेंगे।